नमस्कार। थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार के द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर्स हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। उस स्थानांतरण नीति में किन किन को शामिल किया गया है तो लिखा गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के तहत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा गठित है। भर्ती जिलेवार किए जाने का प्रावधान है। जिला कैडर से अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2016 से नियम 290 को संशोधन कर उपनियम के पश्चात जो परंतु को जोड़ा गया है वो निम्न अनुसार है। तो अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित पदों की कर्मचारियों की जो श्रेणी है उनको निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण अब किया जा सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन पर विचार करते हुए निर्धारित वरीयता क्रम जो प्रक्रम है वो निम्न अनुसार रहेगा, जिसमें सबसे पहले मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर पर प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी या फिर कोई गंभीर बीमारी या प्राण घातक रोग जिनसे ग्रसित कार्मिक, उनके पति पत्नी या अविवाहित होने की स्थिति में माता पिता अथवा स्वयं की जाइंदा संतति, इन सभी के अगर मेडिकल बोर्ड इसमें मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर पर प्रमाणित रोग हो। इसके अलावा दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में असक्षम हो अर्थात 70% से अधिक प्रमाणित निःशक्तता। थर्ड पॉइंट, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं। फोर्थ, ऐसी महिलाएं जिनके पति अन्य जिले में राज के पद पर कार्यरत हैं। फिफ्थ पॉइंट, अन्य ऐसे प्रकरण जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जावे। साथ ही आगे लिखा गया है, उपरोक्त नीति निम्न शर्तों के तहत संचालित होगी। उक्त वरीयता में अंतर जिला स्थानांतरण से पूर्व यह अनिवार्य होगा कि जिस जिले में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा वहां श्रेणीवार कार्मिक के संवर्ग और श्रेणीवार स्पष्ट पद रिक्त उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही हो सकेगा। साथ ही इसके अलावा अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक की वरिष्ठता के क्रम में अगर कोई भी अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचन पत्र आपको देना होगा। अगले बिंदु में लिखा गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत जो वर्णित श्रेणी है उस हेतु कार्मिक की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधित प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 291 के अनुरूप रहेंगे। साथ ही वर्णित श्रेणी की वरिष्ठता सूची में राज्य स्तर के जो निर्मित होने वाली वरिष्ठता है वो राज्य स्तर के अनुरूप रहेगी। फिफ्थ बिंदु में लिखा गया है, इस नीति के अंतर्गत किए गए जो कार्मिक हैं उनके ट्रांसफर अगर स्वैच्छिक आधार पर होते हैं तो कार्मिक को यात्रा भत्ता, कार्य ग्रहण काल और स्थानांतरण पर मिलने वाले जो भी कोई परिलाभ है वो देय नहीं होंगे। अगले बिंदु में लिखा गया है, जिले की निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना जो है उसके आधार पर ट्रांसफर या पदस्थापन किया जाएगा। सेवंथ बिंदु, कार्मिक वर्तमान पदस्थापन पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ले तभी आपको अंतर जिला ट्रांसफर किया जा सकेगा और आप आवेदन कर सकेंगे। कार्मिकों की SSO ID के माध्यम से ही ट्रांसफर या पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो यह तबादला हेतु बड़ी खबर थी। आप SSO के माध्यम से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बाकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा आपको करनी होगी इसके लिए। बाकी इसके अलावा कोई अन्य अपडेट होती है तो जल्द ही चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा किया जाएगा। अंतिम में लिखा गया है, स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरणों पर प्रतिबंध हटने पर ही जारी होंगे। इससे पहले किसी भी तरह के आदेश जारी नहीं होंगे। भविष्य में समस्त अपडेट मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई सवाल या फीडबैक तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। धन्यवाद।